वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण पाठ नंबर 3 विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो में NCERT प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कृपया इसे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रश्न है आपके सामने कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी। तो जब एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से जब इसे त्वरित करते हैं तो इसके द्वारा ग्रहण जो ऊर्जा होती है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तब उसकी आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जब पॉजिटिव को यानी कि आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र में उच्च विभव के क्षेत्र में जब ले जाते हैं तो इसकी स्थिति ऊर्जा यानी कि ई के जब होगी तो इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट अगर सही होगा तो आपके कमेंट को पिन अप कर दिया जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर हैं। तो एक स्टेट कूलम यह होता है यह 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, नहीं तो ये विद्युत विभव ये भी अदिश है, ये भी अदिश है और ये भी अदिश है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। जब साबुन के एक बुलबुले को, मान लीजिए बुलबुला है, इसमें माइनस देंगे जब इस पर आवेश तो इसकी त्रिज्या और बढ़ने लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो जो किया गया कार्य हो जाएगा, मान लीजिए ये जब अनंत से किसी बिंदु पर लंब अर्धक जब इस पर वर्क होगा वह 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। यहाँ पर भी ई के पूछा है तो स्थितिज ऊर्जा यह बढ़ने लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है यह वोल्ट होता है, और ये बता दें आवेश का मात्रक कूलम होता है, धारा का मात्रक एम्पियर और फैराड जो होता है धारिता का मात्रक होता है। तो विद्युत विभव या विभवांतर का SI जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होगा। तो उस पर कार्य नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करते हैं तो उस पर कार्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस स्थिति या निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। जब एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है,
जब एक दूसरे के समीप यानी कि पास पास जब आते हैं पास में, तो उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वह घटने लगेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया जाता है। क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगी। तो उस पर जो कार्य होगा यानी कि वर्क होगा वह शून्य हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु यानी कि आर थीटा पर विभव का व्यंजक क्या हो जाएगा। तो इस पर जो विभव का व्यंजक हो जाएगा भी, और अब हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। याद रखेगा, ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामा अवस्था से बी विभवांतर पर त्वरित होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या हो जाएगा। तो अंतिम वेग जो होता है वह √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इन प्रश्नों को आप लोग सही से याद कर लेते हैं तो इस पार्ट से लगभग 2 से 3 प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर इन प्रश्नों को आप लोग सही से याद कर लेते हैं तो इस पार्ट से अब एक भी प्रश्नोत्तर नहीं छूटेगा। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इस चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे।